नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका की एक बड़ी अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसका असर अमेरिका पर तो पड़ता दिख ही रहा है। भारत के संदर्भ में भी उस फैसले का जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है और अदालत के फैसले भी कुछ ऐसे ही आए हैं। फैसले के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल में हुई घटना के लिए जिम्मेदार बताए गए हैं और इसके कारण कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। हालांकि ये रोक कितना प्रभावी होगा हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कोलोराडो के अदालत ने ये फैसला सुनाया क्यों, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैपिटल हिल की घटना अगर आपको याद हो तो जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, चुनाव हुआ, अंतिम दौर में वो चुनाव हार गए और उसके बाद डेमोक्रेट जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बड़ा भरोसा था, बहुत ज़्यादा उनको भरोसा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे और ट्रंप चुनाव जीतते जीतते अंतिम दौर में हारे थे। और उसके बाद उन्होंने हताशा में एक प्रतिक्रिया दी थी कि मुझे जानबूझ करके चुनाव हराया गया, इसके लिए पब्लिक अब रिएक्शन दे, ये उनका वाक्य था। और उसके बाद अमेरिका के कैपिटल हिल, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि मुख्य सदन, वहाँ पर लोग घुसे, उपद्रवी घुसे और वो लोग थे जो ट्रंप के समर्थक थे। ट्रंप अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में कुछ ऐसे निर्णय ले रहे थे जहाँ अमेरिकी जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता नजर आया, क्योंकि अमेरिकी थॉट प्रोसेस में अमेरिकन माइंडसेट को अगर कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार या राष्ट्रपति कुछ ऐसा फैसला लेता है तो इसके अमेरिकी ईगो सेटिस्फाइड होते हैं और उसके आधार पर वो नेता बहुत लोकप्रिय हो जाता है। डेमोक्रेट जो बाइडेन इसका मुखालफत करते नजर आए थे और इसी आधार पर वो चुनाव लड़े थे और चुनाव में उनकी जीत हुई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐसी बात कही थी, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र किया था और इसी मुद्दे पर वो भारत जैसे देशों का उन्होंने साथ दिया था और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में भारत की तरफ से भी कई मुहिम चलाई गई थी और बताया यह गया था कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता चरम पर थी। अगर वो दोबारा आते तो बहुत कुछ अमेरिका भारत के रिश्तों पर और अच्छा प्रभाव पड़ता। हालांकि जो बाइडेन के समय में भी जैसे कि अपेक्षा कर रहे थे कुछ विश्लेषक, उस अपेक्षा से बहुत अच्छी स्थिति में भारत और अमेरिका के संबंध हैं। बहरहाल ये दूसरा मुद्दा है, लेकिन बात हम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत ने जिम्मेदार ठहराया और ये माना कि ये एक धब्बा था, ये कलंक था, ऐसी घटना हुई। और वो घटना की तस्वीरें, वीडियो भी आप देखेंगे तो आप दहल जाएंगे और ये महसूस करेंगे कि अमेरिका जैसे देश में इस तरह की अराजकता की स्थिति हो सकती है। श्रीलंका में भी आपने देखा और अमेरिका में भी आप देखिए तो कुछ घटनाएं ऐसी ही हुई जिससे लगा कि अब इस अराजकता से ये देश निकलेगा कैसे, वो भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। अब हम आपको बताते हैं कि कोलोराडो के ये अदालत ने फैसला किया तो इसके मायने समझिए। अक्सर भारत में जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात आती है तो उसके लिए कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं कि सरकार पर इसका नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और उसके लिए जजों का एक पैनल बनाया गया और उस पर सरकार की कितनी ज़्यादा दखल है इसको लेकर के बराबर ये मुद्दा उठाया जाता रहा। लेकिन अमेरिका में भी आपको जान करके हैरानी होगी कि जजेस की नियुक्ति खास करके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से न्यायपालिका प्रभावी है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हर एक संस्था की अपनी स्थिति है और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। लेकिन अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जो है वहां का सर्वोच्च संस्था वहां की मानी जाती है और ऐसे में जजों की नियुक्तियों में भी पार्टियों का दखल होता है। ये आपको हम इसी खबर के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कोलोराडो के जिस अदालत ने ये 4-3 मतलब 4 जज फैसला दिए
ट्रंप के खिलाफ और 3 ने ट्रंप को इस तरह से बैन नहीं किया जाए इसके बारे में बात की। तो 4-3 से यह फैसला हुआ और ट्रंप के खिलाफ मामला गया। इसमें बताया यह जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर जो जजेस हैं वो डेमोक्रेट पार्टी को समर्थन करते हैं, और डेमोक्रेट मतलब जो बाइडेन के समर्थक हुए। तो अमेरिका पर भी, जो आप विश्व का सबसे प्रमुख शक्तिशाली देश मानते हैं, वहां के जुडिशरी में भी किस तरह से राजनीतिक दखलंदाजी है वो आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, तो इस पर सवाल उठ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो फैसला सुनाया गया है वो एक दिखावे का फैसला लगता है, क्योंकि इस फैसले के तहत जो बातें कही गई हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रंप को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, क्योंकि अब ये अदालत का जो फैसला है कोलोराडो का, क्योंकि संघीय अदालत में अब मामला जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो एकमात्र अदालत है कि इन सभी राज्यों के अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट संघीय अदालत, मतलब अमेरिका का एकमात्र अदालत संघीय होगा। और उसमें जब ये मामला अपील के लिए जाएगा, वहां के फैसले के बाद मुहर लगेगी कि ट्रंप चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, और वहां हो सकता है कि ट्रंप को कुछ सहूलियत मिल जाए। इसीलिए जब कोलोराडो की अदालत ने फैसला दिया तो ये कहा कि अगर ट्रंप सुप्रीम अदालत, संघीय सुप्रीम अदालत में जाते हैं और वहां पर ये जब तक अपील न कर दें तब तक ये फैसला प्रभावी नहीं माना जाएगा। मतलब अगर ट्रंप नहीं जाते हैं तो फिर वस्तुस्थिति क्या होगी, इस पर कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया। मतलब कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संघीय अदालत पर धकेल दिया है। जैसा कि आप देखते होंगे कि भारत में भी अभी कल ही एक निर्णय आया जिसमें हाई कोर्ट ने यह कहा कि ज्ञानवापी का फैसला वाराणसी कोर्ट जल्द से जल्द सुनाए। उस पर भी वो एक निर्देश दे सकता था, लेकिन कोर्ट अपने तरह से अपनी बातों को रखता है और कुछ बातें या तो वरीय कोर्ट को देता है या निचली अदालतों को देता है। यही कोलोराडो की अदालत ने किया। दूसरी बात यह स्पष्ट हो गई कि अब अपील करेंगे ट्रंप और उसके बाद यह स्पष्ट होगा। और ट्रंप के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव इस बार लड़ेंगे, वो जीतना भी चाहेंगे और जीत सकते हैं, और जीत गए तो भारत के साथ बहुत बेहतर संबंध होने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर कट्टरपंथियों पर लगाम कसने की बात कर रहे हैं। और ओआईसी के कुछ देशों में जिस तरीके से इस्लामिक उभार हो रहा है, उस पर अपने पुराने अंदाज में ही बैन करने की मांग वो कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं बैन कर दूंगा ऐसे लोगों के अमेरिका में एंट्री पर। और हो सकता है उस स्थिति में जिस तरह से भारत में कट्टरपंथ प्रभावी हो, वो भारत का समर्थन करें और पाकिस्तान पर और बढ़िया तरीके से लगाम कसें। इसलिए ट्रंप के बारे में जानना आप को बहुत अच्छा लग सकता है, आप उसमें दिलचस्पी ले सकते हैं। इसलिए इस खबर के एक एक पहलू को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रंप के खिलाफ इस तरीके का मामला बनाया गया है। अब ये मामला अगर संघीय अदालत में गया, वहां सुनवाई हुई, उस फैसले के बाद ये माना जाएगा कि ये बैन वास्तव में बैन है। अब उस कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है, क्यों नहीं बैन होगा, जो बैन लगाया गया है वो हम आपको बाद में बताएंगे। हमने एक जिक्र किया कि भारत के संदर्भ में भी इस फैसले को देखा जाना चाहिए। मतलब साफ है, समझिए, क्योंकि भारत में इस तरह से उकसावे की बात तो की ही जा रही है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और अभी संसद में घटना हुई, कोहराम मचाया, 6 आरोपी भी बनाए गए, और वो आरोपी अगर यूएपीए के तहत इस समय पुलिस के कस्टडी में है, गिरफ्तारी की उनकी स्थिति है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो षड्यंत्र के तार कितने लंबे हैं पता चलेगा। बड़ी बात यह है कि विपक्ष को इस पर बयान देना चाहिए, विपक्ष ने दिया, लेकिन भारत के विपक्षी दल का एक तरह से अगुवाई करने वाले और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, उन्होंने कहा क्या जरा समझिए। उन्होंने ये कहा कि जो घटना हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारत में बेरोजगार युवकों के हताशा का परिणाम है ये, और इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। अगर हम कोई ऐसी बात कहते हैं और इस हताशा को दिखाने के लिए अगर ऐसे ही युवक संसद पर धावा बोलते रहे, सुप्रीम कोर्ट में धावा बोल दें, किसी भी बड़ी संस्था में, इलेक्शन कमीशन में कल धावा बोल दें कि इलेक्शन ऐसे कराया जाए, ईवीएम हटाया जाए, कल इलेक्शन कमीशन में भी धावा बोल सकते हैं, तो फिर क्या इस तरह के बयान उकसावे वाले नहीं हैं? ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह की बात कैपिटल हिल्स में जब वो उपद्रवी घुसे थे
तो ट्रंप ने बयान दिया था और उस बयान को संज्ञान में लिया कोर्ट ने और यही कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ यह बयान था और इसलिए इन पर बैन किया जाना चाहिए। तो क्या भारत में भी अब अदालतें इस बारे में सोचेंगी कि किसी भी पार्टी का नेता हो, क्या वो बयान दे रहा है और क्या उससे पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो रहे हैं या पब्लिक सेंटिमेंटल होकर इमोशंस में आकर के कोई ऐसी पहल करे, कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता हो। हम अक्सर अमेरिका के संदर्भ में बातें करते हैं जब विधायिका की बात होती है, कार्यपालिका की बात होती है, न्यायपालिका की बात होती है। तो अगर अमेरिका की अदालत ने इतने छोटे से मामले को इतने बड़े रूप में देखा और उसका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखने के बाद ये निर्णय लिया है, तो अब आप समझिए कि कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने भारत को भी एक बड़ा संदेश दे दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ट्रंप को अंततः कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ग्राफिक्स के जरिए देखिए, ये वो पहलू है जिसके कारण ट्रंप को राहत मिल सकती है और वो चुनाव लड़ सकते। कोलोराडो कोर्ट का निर्णय ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय 5 मार्च 2024 को होने वाले रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव लड़ने से रोकता है। यह प्राइमरी चुनाव पार्टी के भीतर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनने के लिए करवाए जाते हैं। इन चुनावों में पार्टी के कार्यकर्ता एक पार्टी के भीतर अलग अलग प्रत्याशियों के लिए वोट करते हैं। इन चुनावों में जो जीतता है वही आगे राष्ट्रपति के आम चुनाव में लड़ता है और ट्रंप अगर ये चुनाव लड़ते हैं, उसके लिए नॉमिनेशन करते हैं, तो कोलोराडो का जो निर्णय आया है वो फैसला प्रभावी नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं सामान्य शब्दों में अगर आपको समझाऊं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही पेचीदा है और उसके लिए फिर हम कभी बात करेंगे कि 4 प्रोसेस हैं उसके, कैसे कैसे होता है और कैसे वोटों की गिनती होती है। राष्ट्रपति चुनाव आएगा उस समय तो वीके न्यूज़ आपको बताएगा ही, लेकिन उसके पहले भी ये जान लीजिए कि उस प्रोसेस में सबसे पहला होता है कि विद इन पार्टी के अंदर भी कई प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं। ऐसे ही है जैसे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव हो और कई लोग खड़े कर दिए जाएं और सबको खुली आज़ादी हो कि आप इसमें वोट डालिए। जिसको सबसे ज़्यादा वोट डाला जाएगा वो माना जाएगा कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये प्रोसेस वही हमने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया और यही वहाँ होता है कि विद इन पार्टी हर एक स्टेट में, जैसे कोलोराडो एक स्टेट है तो वहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उस पार्टी के अंदर जब ये चुनाव होगा तो उसके लिए वो नॉमिनेशन कर सकते हैं और विद इन पार्टी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए ट्रंप के खिलाफ कोलोराडो अदालत का, सुप्रीम अदालत का ये फैसला अभी फिलहाल पूरी तरीके से उन्हें राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन ट्रंप के उस बयान पर वहाँ के अदालत ने जो फैसला दिया है उसके बड़े मायने हैं और ये संकेत तो भारत को भी मिलता है और भारतीय न्यायपालिका को भी ये देखना चाहिए कि आखिर में हमारे जननेता, राजनेता क्या ऐसा कोई बयान तो नहीं दे रहे हैं जो लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लोकतंत्र का उपहास करे या लोकतंत्र को खतरे में डाल दे। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।